तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर के बारे में। स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर होता क्या है और उसका यूज किस लिए किया जाता है। बेसिकली आप किसी भी एप्लीकेशन में मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज डिजाइन करते हो, ठीक है। लेट्स से 10 to 15 माइक्रो सर्विसेज। सारे माइक्रो सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना इंडिविजुअली इट्स लाइक अ नाइटमेयर लाइक। तो इसलिए एक सेंट्रल पॉइंट एक गिट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और गिट में हमें जो अपने स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर की कॉन्फिग रिपोजिटरी है वो डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो कॉन्फिग सर्वर की रिपोजिटरी है उसकी रेगुलेटेड जितने भी फाइल्स होंगी इंडिविजुअल माइक्रो सर्विसेज के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट की, जैसे प्रोडक्शन की, डेव इन्वायरमेंट की, क्यूए इन्वायरमेंट की। सो डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट की फाइल्स .yaml फाइल्स वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, और उसमें सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस की यूआरएल्स है, आप यूरेका सर्वर की यूआरएल्स है, आप काफका ब्रोकर्स की डिटेल्स है, ये सारे चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे, सो दैट कि एवरी टाइम हमें चेंज करना पड़े हम बस वो सेंट्रल पॉइंट में चेंज करेंगे और हमारे माइक्रो सर्विसेज से वो सेंट्रल पॉइंट कनेक्टेड होती है। आपकी जो माइक्रो सर्विसेज है उसकी एप्लीकेशन .yaml फाइल है, वहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर के नाम से, एंड दो रिपो को पाथ दे सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप अपने माइक्रो सर्विसेज में स्प्रिंग क्लाउड की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड स्टार्टर की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। उसके बाद जो आपके जो सर्वर की डिटेल है उसको पॉइंट करके मैप करेंगे यहाँ पर आप एप्लीकेशन में। सो इससे आपका एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज उस रेपो से कनेक्टेड हो गया, उस सर्वर से कनेक्टेड हो गया। आप एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, जैसे आप यूआरएल हिट करेंगे आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा उस टाइम पे। देन जैसे एप्लीकेशन रन हो रहा है तो आपको रन टाइम पे किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करना है, आप वहाँ पर गिट में जाके आप अपने फाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं रन टाइम पे डायनेमिकली विद रिफ्रेश फंक्शनैलिटी। ये जो सर्वर की जो माइक्रो सर्विसेज है वो लेटेस्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन से अपडेट उसके साथ आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा वहाँ पर विदाउट देयर विल बी रजिस्टर्ड इंटरनली, एंड दैट इज़ लाइक अ बेस्ट पार्ट कि सेंट्रल पॉइंट पे हमें एक जगह पे सारा चीज़ें मैनेज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। कुछ बेस्ट प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है जब भी आप ये स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर डिज़ाइन करते हो। वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना है फॉल बैक मैकेनिज्म व्हेनेवर इट इज़ नॉट रीचेबल, राइट। सो फॉल बैक मैकेनिज्म शुड बी देयर। एवरी सर्विस शुड हैव अ इंडिविजुअल फाइल्स ओवर द गिट कॉन्फिग रेपो, द इंडिविजुअल फाइल फॉर एवरी इन्वायरमेंट लाइक डेव, क्यूए, यूएटी, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। सो वहाँ पर आपको पासवर्ड जैसी इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट जैसी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं स्टोर करना है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वॉल्स और AWS की सीक्रेट की ये सारे सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, बट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है।